सर पहली बात तो ये किंग शिंग का बात बोलना जरा कम करें। मैं ऐसा कोई हूँ नहीं किंग शिंग वाला। हाँ, बाबर आजम ने फाइनली जैसे कहते हैं ना दम तोड़ दिया है। वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब मुझे किंग ना कहा करो। बोला कि पहली बात मुझे ये किंग कहना छोड़ दीजिए प्लीज। ये कहा किसने? बाबर आजम ने। उन्होंने कहा ये प्लीज मुझे आप किंग शिंग कहना छोड़ दें। बाबर है कौन भाई? मैं तो नहीं कहता है कुछ नहीं, वो जो आपने बना दिया उसको किंग कर लेगा। बाबर आजम अब किंग नहीं रहे। उन्होंने खुद अपने आप को किंग कहने से इनकार कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनके इस बड़े बयान ने हर क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया है। कहा है कि मुझे किंग शिंग ना कहा जाए। और बाबर कल जब मिक्स मीडिया सेशन में आए, बाबर ने बोला आई एम नॉट अ किंग, मुझे किंग शिंग कहना बंद कर दीजिए क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। मुझे किंग ना कहो, ये कहते हैं बाबर आजम, और साथ शाहीन कहते हैं कि मीडिया वाले बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। मैं कोई किंग विंग नहीं हूं, ये बाबर आजम का कोट है, ये बात उन्होंने कही है। मुझे किंग कहना बंद कर दो प्लीज, स्टॉप कॉलिंग मी द किंग। जो हो गया वो माजी का हिस्सा था, और जब मैं अपनी पूरी क्रिकेट करियर को एंड कर दूंगा उसके बाद देख लीजिएगा कि मैं किंग हूं या नहीं हूं। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि बाबर आजम अब किंग के वर्ड से इरिटेट हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, घंटे के किंग को कौन कौन जानता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जी हाँ, वही घंटे का किंग जिसको हसन अली और मोहम्मद रिजवान कहते हैं बाबजी द किंग, सब कर लेगा। उस बाबजी द किंग ने अब ये कहा है कि मुझे कोई किंग ना कहे। सबको पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही किंग है, उसे आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, बाबर आजम ने कल मीडिया के सामने ये कहा है कि मुझे कोई किंग ना कहे, मैं कोई किंग विंग नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं कर दिया जिससे मुझे किंग कहना चाहिए। दोस्तों, ये वही घंटे का किंग है। पहले जब इसे लोग किंग कहते थे तो इसको बहुत मजा आता था। ये खुद अपने टी शर्ट पे लिखवाता था किंग 56, किंग 58। अब इसको किंग शब्द से इतनी नफरत हो गई है कि ये बोल रहा है मैं तो कोई किंग नहीं हूँ। दोस्तों, मैं भी तो ही हमेशा से कहता था कि बाबर किस चीज का किंग है। पाकिस्तान की पब्लिक भी बोल देती थी कि वो किस चीज का किंग है, मैं तो नहीं जानता उस। दोस्तों, सबको पता है कि क्रिकेट की दुनिया में एक ही किंग है और वो लास्ट तक किंग रहेगा, लेकिन इसको तो पाकिस्तानी लोग जबरदस्ती किंग बना रहे थे। अब ये अपने मुंह से खुद बोल दिया कि मैं किंग का प्रेशर ही नहीं झेल पाऊंगा, मुझे कोई किंग ना कहे। और पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया हैंडल पर दी है कि बाबर आजम जो है इस टाइटल से खुश नहीं थे। बाबर अपनी आइडेंटिटी खुद बनाए। बाबर किंग हो या कल को प्रिंस हो या बादशाह हो, जो भी कल को हो, वो उसकी खुद की आइडेंटिटी हो, वो किसी की परछाई ना हो। मैं तो नहीं कहता। आप क्यों नहीं कहेंगे? परफॉर्मेंस है उसकी। वो कह रहे हैं नहीं कहूंगा। उनकी अपनी मर्जी, उनके अपने ख्यालात। वो किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़े, मैं किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। अच्छा, नहीं इंडिया में अभी देखे वो अभी भी नंबर 1 है ओडीआई में। लोगों लेकर मुझे पसंद नहीं है वो। आपको पसंद ही नहीं है? पसंद नहीं है मुझे। अच्छा, वो अच्छा गेम भी पसंद नहीं है मुझे, उसकी गेम नहीं पसंद। अच्छा, तो किंग क्या है कि हमने उसकी गेम खराब की है मजीद जा रहा है, उसको ऊंचा कर दिया। वैसे है कुछ नहीं, वो जो आपने बना दिया उसको। अब मुझे किंग ना कहा करो। मुझे जिसको कहते हैं ना जो टाइटल वगैरह तुमने देने हैं, ये तब दे रहा है जब मैं क्रिकेट को छोड़ दूंगा। बाबर आजम आपको पता है कि आउट ऑफ टच हुए हैं। जब अंदर आते हैं तो किंग किंग के नारे लगते हैं, फिर बाद में जब वो आउट होके जाते हैं तो लोग कहते हैं किंग कब करेगा। बाबर आजम फ्रस्ट्रेट हो गए। देखो, बात तो सिंपल सी है, उसने तो नहीं ना कहा था कि मुझे किंग कहा करो, लोगों ने खुद कहना शुरू किया था ना। इतना बड़ा उसको टाइटल दे दिया कि वो मेंटली जिसको कहते हैं ना प्रेशर के अंदर आ गया हुआ। क्या उसने खुद ही बोल दिया कि मुझे ये कहना बंद कर दो। इससे पहले शदाब ने भी ये कहा था कि बाबर को मत कहा करो। ये हसन अली का जिसको कहते हैं ना एक लाइन थी, जिसके बाद से बाबर आजम बेचारे पे इतना प्रेशर आया कि वो आउट ऑफ टच ही हो गया। हसन अली ने बोला था किंग कर लेगा, उसके बाद से लेके अभी तक बाबर आजम पे सब कुछ चल रहा है। लेकिन बाबर ने कल कराची के स्टेडियम के अंदर मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कह दिया कि भाई साहब ये बात है, ना कहा करो मुझे कुछ। लेकिन सवाल ये आता है, क्या लोग रुकेंगे? देखो, बात बताओ सिंपल सी है, बाबर तो दिलों का बादशाह है। लोग किसी के कहने पे थोड़ी उसको किंग बोल रहे हैं, लोग तो खुद से उसको बोलते हैं। लोगों को क्योंकि वो पसंद है। वो अगर एक 50 भी करेगा तो लोग वापस से शुरू हो जाएंगे। अभी तो लोग दुखी है, नाराज है कि वो रन्स नहीं कर रहा। दी मोमेंट उसने रन्स किए तो लोगों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो दिलों का बादशाह बना हुआ है ना। तो
तो बात सिंपल सी है, बाबर आजम के बल्ले से रन चाहिए, बाबर आजम को सब चीजें बोलनी पड़नी है। रिजवान ने बड़ी अच्छी बात की थी, रिजवान ने कहा कि जिस दिन उसका लक उसके साथ होगा ना, सब कुछ होगा। बाबर आजम ने कहा कि भाई किंग कहना बंद कर दो, उस वक्त किंग कहना जब मेरी क्रिकेट खत्म हो जाए, तो अभी से आप लोग किंग ना कहें। और ये आपको याद होगा हसन अली से ये कहानी शुरू हुई थी, बोब्जी द किंग कर लेगा, उसके बाद फिर ये कहानी चलती हुई अब पूरी दुनिया में बार बार जब भी बाबर आजम बैटिंग पर आते हैं तो यही कहा जाता है कि बोब्जी द किंग कर लेगा। लेकिन जब वो नहीं करता तो फिर एक तरफ से तनकीद का एक तूफान जो है बरपा होता है। और यही वजह है कि आज बाबर आजम ने खुलकर उसके ऊपर बात की, उन्होंने कहा यार मुझे जो है ना किंग कहना बंद कर दो, किंग उस वक्त कहना जब मैं मेरी क्रिकेट खत्म हो जाए। बट अभी मुझे किंग ना कहा करें, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं और इसी पे फोकस रखना चाहता हूं। फिर उन्होंने बोला कि उनसे हुआ कि कप्तान ने ये कहा कि बाबर आजम ने इतने रन कर दिए कि अब अगर कि बड़ा रन ना करे तो लगता है थोड़े रन किए। तो बाबर आजम बड़ा जबरदस्त और समझदारी से एक जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैंने जो रन किए वो माजी का हिस्सा है, न्यू मैच न्यू डे, और मुझे पीछे रहना नहीं है कि मैंने बड़े रन किए हुए हैं तो अगले मैं ना करूं। उन्होंने बोला कि आइंदा मैचेस में भी मुझे रन करने पड़ने हैं और ये टीम की रिक्वायरमेंट भी है कि मैं मैं रन करूं और टीम की जीत में अहम किरदार अदा करूं। और फिर सबसे खास पॉइंट बाबर आजम ने बताया कि उनको एक न्यू रोल मिला है। न्यू रोल मीन कि एज एन ओपनर वो खेल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये न्यू रोल मिला है, टीम को ये लगता है कि मैं इस रोल में टीम के लिए अच्छा कर सकता हूं, तो मेरी कोशिश है कि मैं इस रोल में टीम के लिए अपना किरदार निभाऊं। अभी कि स्टार्ट है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और मैं चाह रहा हूं कि बड़ी इनिंग खेलूं। फिर बाबर आजम ने कहा कि मैं जब बैटिंग को जाता हूं तो मैं विजुलाइज करता हूं कि मैं पहले लंबी इनिंग खेलता था, अब नहीं खेल रहा। पहले मैं क्या सोचता था बैटिंग के दौरान, वो क्या चीज़ें होती थी जिससे मैं 50 सो करता था, जो मैं अब नहीं कर रहा। ये बाबर आजम ने प्रेस टॉक के अंदर बोला। तो उन्होंने बोला कि मैं वो विजुलाइज करता हूँ। आज मेरी अच्छी उन्होंने मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के हवाले से बोला कि मेरी अच्छी बल्ले पे बॉल आ रहा था बट फिर मैं उसको कैपिटलाइज नहीं कर सका। अब कोशिश करूंगा कि अगली इनिंग जो खेलूं, लाइक जो ट्राई नेशन के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है, उसको मैं ज़रा बड़ा करके खेल पाऊँ। ये बाबर आजम ने कहा। उन्होंने काफ़ी मैच्योर बातें की जो कि उससे साफ था कि वो खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर ड्यू है वो आ नहीं रहा। बाबर लाख बोल ले कि यार मुझे किंग मत बोलो, लेकिन जो लोग बाबर को प्यार करते हैं वो तो किंग बोलेंगे ही ना। तो हर किसी का एक अपना हो सकता है कि बाबर का ये हम्बलनेस होगा, अपना एक बड़प्पन होगा कि उनको ठीक नहीं लगता हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन फैंस उनसे प्यार करते हैं तो प्यार से उन्हें किंग कहते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो होता क्या है ना, जो इस समय बाबर आजम गुजर रहे हैं जिन चीज़ों से, जो मुश्किल टाइम थोड़ा सा चल रहा है, पहले की तरह रन्स नहीं आ रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि थोड़े से अपने आप से निराश भी हैं। कहते हैं ना, जब क्रिकेटर के हर क्रिकेटर के करियर में वो दौर आता है जहाँ पे उनके बल्ले से रन्स नहीं आते हैं और आते भी हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है। बाबर का ये बयान मुझे ऐसा लगता है कि somehow he is very disappointed within himself।